हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे सारे के सारे। तो आपने मुझे शॉर्ट्स में देखा ही होगा। बेसिकली शॉर्ट्स में नहीं देखा होगा तो फिर मैं बताया, तो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने आप को। मेरा नाम वरुण है, मेरी उम्र 20 साल की है और मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं तो मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, जो जो चीज़ें मैंने फेस करी। और मैं बेसिकली यहाँ पे फिटनेस एंड फन ब्लॉग्स हो गया, नॉर्मल एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाली वीडियोस डालने वाला हूँ। तो अभी तो शुरुआत मैं अपनी जर्नी से ही करूँगा कि मेरे लिए क्या डिफ़िकल्टीज़ थी और क्या क्या हर एक चीज़ रही है। एंड इस वीडियो में मैं आपको अपनी वर्कआउट भी दिखाने वाला हूँ। आज मेरा चेस्ट और एब्स है, अपर एब्स, वो मारूँगा मैं। तो पहले मैं शुरुआत करने से पहले मैं आपको अपनी फ़िज़िक दिखाता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं कि भाई कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ बता दूँगा, ठीक है? तो ये मेरी अभी करंट फिजिक है। कुछ एडिटेड नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी मैं एडिट वेडिट करता हूँ नहीं। इतना ना मुझे आता है यार, इतना खास एडिटिंग वगैरह मेरे को इतनी आती भी नहीं, ठीक है? कि मसल साइज कैसे बढ़ा दी, ये वो इतना वो हूँ नहीं मैं। तो भाई हर एक चीज़ है बिल्कुल अनफिल्टर्ड है। तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। आई वॉज 49 kg जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। मैं पिक्चर लगा दूँगा यहाँ पे। मैं 40-50 किलो का ही था जब मैंने शुरू करा था। तो जैसे ही मैंने शुरू करा 2-3 साल पहले, जैसे ही मैंने शुरू करा भाई, पहले के 3 महीने में ना 10 किलो गेन कर लिया मैंने, ठीक है? तो मतलब ये लगा लो, पहले के तीन ये जो शुरुआत का पीरियड होता है ना, 3-4 महीने का जितना पीरियड होता है ना, ये इसमें मसल जो है तो इसको इतनी आदत होती नहीं है, ठीक है? ना वर्कआउट की, ना डाइट की, ना किसी चीज़ की। क्योंकि हम पहले क्या खाते हैं, कुछ भी उठा के खा लेते थे। ये चिप्स खा लिया, ये खा लिया, जंक वंक, वो तो खैर अभी भी मैं खाता ही हूँ। बट ये होता है ना कि मतलब कुछ भी कैसे भी खा लिया, ये वो ऐसे। तो फिर ना अब एकदम से हिट होती है ना, जब नया नया वेट उठाते हैं, 2.5-2.5 किलो के डंबल उठाए, ये उठाया वो उठाया, तो भाई हफ्ता भर तो बिल्कुल ऐसी रहती है कि बिल्कुल ऐसे लेट जाओगे तुम, यार दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है? तो उसके साथ साथ अब ये जो 3-4 महीने का पीरियड होता है ना भाई, ये ऐसा पीरियड होता है, गोल्डन पीरियड कहता हूँ मैं इस चीज़ को भाई। क्योंकि इस टाइम पे ना बॉडी यूज टू इट नहीं होती किसी भी चीज़ की, ना वेट की, ना कि तुम्हारी डाइट की, ना कुछ भी। तुम एकदम से अपना गेंस खींच सकते हो। बता, अगर तुम 40 किलो के होगे, मैं स्किनी टू मस्कुलर की बात करूंगा क्योंकि मैं स्किनी था एक टाइम पे। अगर तुम 40-50 किलो के हो और अगर तुम गेन करना चाहते हो ना भाई, 3-4 महीने बेस्ट टाइम है, फाड़ दोगे तुम इतने में। मैं बता रहा हूँ भाई, क्या गेन होता है 3-4 महीने में। मैंने 10 किलो गेन करा था 3-4 महीने में। मैं इतना खाता था, मैं पूरा डाइट प्लान बता सकता हूँ अपना, मेरे को अभी तक याद है। मैं सुबह उठता था, ठीक है? उठते ही मैं अपना बनाना शेक पीता था, उसके अंदर ओट्स डालता था, पीनट बटर डालता था और 10-15 बादाम डाल देता था, ब्लेंड करके 2 केले डाल के ब्लेंड करके पी जाओ भाई। फिर पनीर खाओ, फिर चावल खाओ, फिर चिकन खाओ, ये सब मतलब पूरे दिन चलता था मेरा। और मैं बता रहा हूँ क्या गेन होता, सॉलिड गेन होता बहुत ज़्यादा, ठीक है? अब कुछ टाइम के बाद ना, कुछ टाइम के बाद जैसे 4-5 महीने हो गए, अब बॉडी को हो गई आदत यार। अब हमारे अंदर सिस्टम को हो गया भाई, 3-4 महीने से सेम हर एक चीज़ सेम हो रहा है ना, तो फिर अब बॉडी को कुछ ऐसा लग नहीं रहा, ठीक है? तो फिर अब वो इजीली आता था, वो कंज्यूम करके आगे कर देती थी, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है? तो फिर तो भाई गेम ना 4-5-6 महीने के बाद ही मेन चीज़ शुरू होती है। इसी में ही पता लगता है कि तुम कितने कंसिस्टेंट हो, कितने मोटिवेटेड हो, ठीक है भाई? मैं तुम्हें बेस्ट टिप दूंगा, कभी भी ना, कभी भी कंसिस्टेंसी छोड़ना मत, कभी भी मत छोड़ना। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। इसको ना अपना लाइफस्टाइल बना लो भाई। तुम रश मत करो। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा रश करते हैं। उसके लिए ये लोग अजीब अजीब से सप्लीमेंट ले लेते हैं, नावा ले लेंगे, या फिर मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में जाने नहीं, क्योंकि भाई मैं नहीं लेता कभी, तो फिर मैं कभी किसी को बोलूँगा भी नहीं भाई। स्टेरॉयड वगैरह भाई मेरे बस की नहीं है, ना मैं ले सकता हूँ, ठीक है? ना मुझे लेना है, ना मुझे शौक है भाई। मेरे को किसी भी चीज़ का कोई शौक नहीं है। मेरे को अभी से स्टेरॉयड एलिगेशंस लग जाते हैं, इतना सही हो के भी। भाई मैं सच बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ की कोई नीड नहीं है। गो स्लो, मेक इट एज योर लाइफ स्टाइल, इन्जॉय करो। जितना भी टाइम पीरियड है इन्जॉय करो भाई। बहुत लंबी उम्र है, बहुत लंबी उम्र है भाई। तुम अगर ये सोच रहे हो ना भाई 1-2 साल पहले बॉडी बना लूँगा, कहाँ लेके जाओगे ऐसी बॉडी को? इसको अपना लाइफ स्टाइल बनाओ ना भाई।
क्यों करना है रश, क्यों करना है रश, मेरे को समझ नहीं आता। लोग इतना रश रश करके ना उल्टी सीधी चीज़ ले लेंगे, फिर भाई उनकी बॉडी की, बोलना नहीं चाहता मैं कुछ, भाई उनकी बॉडी की ऐसी तैसी हो जाती है, फिर भाई फिर फ़ायदा है नहीं ना। देखो तो भाई मैं यही कहूँगा, देखो रश वश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश होंगे, तुम भी खुश रहोगे। और भाई बस 2-3 साल बाद ना, मतलब जब अपने पे पूरी मेहनत कर लोगे ना, हाँ क्रेटीन लो, प्रोटीन लो, बहुत से बेस्ट सप्लीमेंट है, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। मैं खुद पर्सनली बताऊं, मैंने क्रेटीन कब लेना शुरू करा भाई, 2 साल के बाद करा था मैंने अपना क्रेटीन लेना शुरू, ठीक है। और अभी भी मैं क्रेटीन पे, अभी मैंने फिर से शुरू करा, मैंने ब्रेक ले रखा था, अभी मैं फिर से आया हूँ क्रेटीन पे। इससे पहले मैं क्रेटीन में नहीं ले रहा था, मैं सिर्फ प्रोटीन पे ही हूँ, सिर्फ प्रोटीन पे हूँ और किसी चीज़ पे नहीं। और घर का खाना पीना और बाहर का थोड़ा बहुत इधर उधर गए, घूम फिर के कुछ खा पी लिया, ऐसा यही है बस भाई। तो भाई मैं यही बता रहा हूँ, बस इसको ऐसा लाइफस्टाइल लेके चलो, बहुत आगे तक जाओगे। और बहुत लंबी उम्र है भाई, इसको ना घटाओ मत, ठीक है। बॉडी इतनी जल्दी अचीव नहीं होती, तो आराम से बढ़िया तरीके से एंजॉय करो और चलते रहो, ठीक है। तो अब मेरे को एक ये बाकी जो मेरे को बताना था, जो मेरे को तुम लोगों के बेसिक डाउट्स होते हैं, सबके डाउट्स होते हैं, ये सारे मैंने क्लियर कर दिए होंगे आई होप। अगर तो तुम्हें फास्ट जाना है तो भाई तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर उस बॉडी का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो भाई मैं तो एज अ लाइफस्टाइल ही ले लूँगा इसको, और मैं आगे जब तक मैं 40-45 साल का नहीं हो जाता, अभी तो मैं 20 साल का हूँ, इस साल में 21 का हो जाऊँगा, जब तक मैं 40-45 साल का नहीं होता भाई, मैं तो जिम में नहीं छोड़ने वाला। मेरी तो भाई बढ़िया ठीक ठाक सी उम्र है, ठीक है भाई, सब कुछ सॉर्टेड है, मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। आज मैं आपको अपना वर्कआउट दिखाऊँगा चेस्ट और एब्स का। एब्स नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि यार नॉर्मल है, उसमें तो क्या ही मारना होता है, क्रंचेस वगैरह ही हैं, बट आई ट्राई टू शो एवरीथिंग, क्योंकि भाई देखो जिम में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तुम्हें भी पता है, और हर एक चीज़ होती है, तो मैं थोड़ा सा मतलब वहाँ पे ना इतना वो नहीं करता, लोगों के बीच में वीडियो बनाना ही है वो लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, और मतलब इतना मतलब, और मेरे को थोड़ी सी शर्म भी आती है तो थोड़ी पब्लिकली, तो फिर देखते हैं। बाकी जितना हो सकेगा मैं ट्राई करूँगा उतना कवरअप करने की, कोई इशू नहीं है। एंड मैं बिफोर आफ्टर भी डाल दूंगा, मैं पहले कैसा था और मैं अब कैसा हूँ, अब तो खैर देख ही रहे हो तुम मुझे, मैं पहले कैसा था मैं पहले दिखा दूंगा। और भाई आई ट्राई टू मेक कंटेंट ऐसे कि भाई मतलब फ़न भी होंगे। अभी मतलब डेली व्लॉगिंग भी शुरू करूँगा मैं, जैसे कि अगर मान लो अब समर्स आ रही है, तो फिर अगर कोई ट्रिप व्रिप मार के आया तो फिर वो भी दिखा दूँगा मैं, और अगर मैं मतलब कहीं भी चले गया दोस्तों के साथ इधर उधर, वो भी दिखा दूंगा, जिम जाऊँगा वो भी दिखाऊंगा, हर एक चीज़ दिखाऊंगा अपना। तो मैं निकल चुका हूँ फिर जिम के लिए, और मैं वहाँ जाता हूँ वार्म अप वगैरह करके। अभी तो खैर जाम है इसलिए मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पे पहुँच के वार्म अप वगैरह करके तुम लोगों को दिखाता हूँ, मेन सेट दिखाता हूँ, जितना मेरे से हो पाएगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिकॉर्ड, और बाकी पहुँच के ठीक है जितना हो पाता है आई शो यू गाइस। तो मिलते हैं फिर वहीं पे। लाल बंदर बनना। तो भाइयों मैं इतना बोल नहीं पाऊँगा जिम में, क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था और एक चीज़ आ रही थी। बाय द वे ये मेरा पंप है, ठीक है, और मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी फ्लैट बेंच, फिर मैंने सेकंड करी इंक्लाइन, और फिर मैंने थर्ड मारी डिक्लाइन के लिए केबल ऊपर से। और भाई ये मेरा पंप है, पंप बहुत ज़्यादा क्रेज़ी आया था भाई, बहुत क्रेज़ी पंप आया था। और फिर हाँ फोर्थ एक्सरसाइज मैंने करी थी वो बटरफ्लाई। तो बस ये बेसिक करके मैं घर आ गया था, क्योंकि मेरी फ़ोन भी डेड हो गया था पूरा, और मैं
इसी चक्कर में आप भी नहीं मार पाया क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो कोई नहीं, जब मारूंगा तब दिखा दूंगा। अब आज के लिए फिर शायद इतना ही है और मैं मिलता हूँ आपसे इसकी अगली वीडियो में। अब वो पता नहीं कि वो व्लॉग होगा या क्या होगा, अब वो तो वक्त ही बताएगा। खैर, बट स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और अपना ध्यान रखना बस, ठीक है।